नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चैनल में। धोरण 6 ની અંદર हिंदी विषय में 7मो पाठ है बुझो तो जाने पहेलिया है। तो अँ आप अलग अलग पहेली ने लगता जो कई प्रश्न जवाब है ये पाठ 7 स्वाध्याय नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब है ये आप चर्चा करशू। तो विडियो अंत सुधी जोजो। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो, तमारा मित्रों पण जरूर थी विडियो शेर करजो, जेथी करीने अलग अलग प्रश्नों जवाब कई रीते आवे छे एमने पण ख्याल आवे। आवनारी परीक्षा में आमांथी घणा बधा प्रश्न पूछाई शके एवा छे, मोस्ट टाइम भी कही सकीए। तो चेनल ने सब्सक्राइब न करे तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियो मुकाय ने एनी नोटिफिकेशन द्वारा सौ प्रथम तमने जाण थाय अने नवा नवा विडियोज छे एना द्वारा तमने माहिती पण मळती रहे। तो अलग अलग चेनल पर बीजा न जोयेला विडियोज छे ए पण तमे जोई लेजो। प्लेलिस्ट में जाशो त्यां तमने सरळताथी तमारा धोरण प्रमाणेना प्लेलिस्ट छे, स्वाध्याय पोथी, घरे शीखीए, घणा बधा बीजा विडियोज पण मुकाता होय छे। तो ये प्लेलिस्ट में तमने सरळताथी मळी जशे, विडियो सेक्शन में जोवा मळशे, बराबर। हवे बात करिए आ पाठना प्रश्न जवाब में। पहेलियों का सरल अर्थ देखते हैं। पहला है, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम जन्मस्थान है। हम धरती की रक्षा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। दूसरा है, मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ, उसको कहते हैं नदी। तीसरा है, हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल, कलियां, जड़, छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं, उसको कहते हैं वृक्ष। चौथा है, हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं। हमारे साथ 5-5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते, उसको कहते हैं दो हाथ। पांचवा है, मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं, उसको कहते हैं चांद। छठा है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ, उसको कहते हैं चिड़िया। सातवां है, मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ, उसको कहते हैं तरबूज। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला वाला है, हरियाली कौन फैलाता है? तो हरियाली पेड़ फैलाते हैं, तो आंसर में आएगा बी ऑप्शन, पेड़। दूसरा है, भूतल के रखवाले कौन है? भूतल के रखवाले पर्वत है, तो उसको कहते हैं डी ऑप्शन आंसर में। तीसरा है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पर्वत से होता है, तो बी ऑप्शन आएगा। चौथा है, तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? हाल पूछता है, तो सी ऑप्शन आएगा उसमें। पांचवा है, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है? 5 सेवक है, तो उसमें आंसर में सी ऑप्शन आएगा। छठा वाला है, कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? तो चांद कभी पतला और मोटा हो जाता है, तो आंसर में आएगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिए गए शब्द आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नदी के पानी से खाली जगह की सिंचाई होती है, किसकी सिंचाई होती है? खेतों की सिंचाई होती है, तो आंसर में आएगा खेतों। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है, खेतों की सिंचाई हो जाती है। दूसरा है, पर्वतों पर बड़ी संख्या में खाली जगह उगते हैं, क्या उगते हैं? पेड़ उगते हैं। तीसरा है, चांद खाली जगह का मामा है, बच्चों का मामा है। चौथा है, खाली जगह सबकी प्यास बुझाता है, तो तरबूज है वो सबकी प्यास बुझाता है। पांचवा है, चिड़िया खाली जगह की सैर करती है, किसकी सैर करती है? गगन की सैर करती है। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाला है, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं, तो आंसर में आएगा ब ऑप्शन। दूसरा है, नदियाँ प्यासी रहती है क्योंकि वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती,
आंसर में आएगा ब ऑप्शन। तीसरा है चांद की कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे उसे मम्मा कहते हैं, आंसर में आएगा ब ऑप्शन। प्रश्न नंबर चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं, तो उसका उत्तर है पेड़ हमें अपने फल फूल जड़ छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। दूसरा है पर्वत किनके उद्गम स्थल है, तो उसका उत्तर है पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। तीसरा है नदी की क्या विशेषता है, तो उसका उत्तर है नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। चौथा है तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है, तो उसका उत्तर है तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रस भरा होता है। पांचवा है प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है, तो उसका उत्तर है प्रत्येक हाथ में 5 सेवक होते हैं। छठा वाला है चिड़िया की क्या विशेषता है, तो उसका उत्तर है चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर है पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियाँ और झरनों का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं। दूसरा वाला है नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है, तो उसका उत्तर है नदियाँ कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है, हम सारी दुनिया को पानी देती है, हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं, हम मनमाने ढंग से बहती है। प्रश्न छठा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है पहेली का होता है समस्या, तन का शरीर, हस्त का हाथ, भूतल का सतह मतलब धरती का ऊपरी भाग। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। तो इसमें पहला वाला कहा है कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 क्या है विशेषण है। दूसरा है नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कड़वी क्या है विशेषण है। तीसरा है नदी में काला पानी है, तो काला क्या है विशेषण है। चौथा है हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा क्या है विशेषण है। पांचवा है बाजार में पीले केले मिलते हैं, तो पीले क्या है विशेषण है। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जैसे कि पूजन, पतला, चिड़िया, पेड़, नदी, कांटे, पक्के, पानी। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कांटे, चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से फल या सब्जी का नाम ढूंढकर लिखिए। जैसे कि पहला दिया है इधर आ मत जा, तो आ मत में आ ने म ज्वाइंट होके क्या हो जाता है आम बन जाता है। दूसरा है अंदर आलू लग जाएगी, तो आलू वो क्या है नाम बन जाएगा। तीसरा वाला है जयपाल कल आया था, तो पाल क हो जाएगा, यहाँ से पाल और क यहाँ है तो ज्वाइंट होके पालक बन जाएगा। चौथा है संतराम आ गया, तो संतरा वो एक ही नाम है संतरा, ठीक है म निकाल दीजिए तो संतरा बन जाएगा। पांचवा है शैलजा मुनमुन से मिली, तो जामुन 3 शब्द से बन जाएगा जामुन। छठा है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो मटर यहाँ से मट यहाँ से र तो मटर बन जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न 10वां, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द घेरा बनाकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मधु, उसके बाद आता है मामा, ठीक है यहाँ पे राउंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बादल, ठीक है। उसके बाद आता है सरल, उसके बाद आता है यहाँ पे सावन, सावन के बाद यहाँ पे आता है तीर्थ, यहाँ पे आता है नदी, यहाँ पे आता है दल, ठीक है। यहाँ पे आता है वन और यहाँ पे आता है ये मध है ना, तो ये होता है मध, ठीक है यहाँ से क्रॉस में होगा मध।
अब आता है 11वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों लगाइए। पहला है आप क्या खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। दूसरा है माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम क्या कहाँ रह गई थी, तो माँ ने पूछा, फिर अल्पविराम, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, फिर उद्गार चिन्ह करना है। तीसरा है छी कितना गंदा पानी, तो छी उद्गार चिन्ह, कितना गंदा पानी है उद्गार चिन्ह। चौथा है मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण उद्धरण चिन्ह में लिखना है और हे के बाद पूर्ण विराम की निशानी करनी है। पांचवा है वाह कितनी अच्छी किताबें है, तो वाह उद्गार चिन्ह, कितनी अच्छी किताबें उद्गार चिन्ह। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग पाठ ने लगता नाना मोटा प्रश्न जवाबनी यादी। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो, साथ तमारा मित्रों ने जरूर विडियो शेर करजो। आवा चेनल पर घણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય। નવા નવા બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એ તમને વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે અને પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોવા મળશે। પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે સરળતાથી આ વિડીયોઝ છે એ સર્ચ કરી શકશો, મેળવી શકશો। તો દરેક વિડીયો જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।